Hello everyone. Now let's see sequential search और इसी को बोलते हैं लीनियर सर्च। इसको क्यों बोलते हैं अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। और राइट, और इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम लोग एक और सर्चिंग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। राइट, तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सर्चिंग: sequential search, index sequential search, and one more is binary search. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस सीक्वेंशियल सर्च। तो इसमें क्या होगा आपका, अच्छा यस, इस ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का अबाउट 50% कोड कॉमन होगा नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। तो इंटेंशन इस वीडियो का ये भी है कि हमें आगे टॉपिक ये डिस्कस करना है, दैट इज इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। और उसके लिए बेसिक्स हम लोग बस एक सीक्वेंशियल सर्च का प्रोग्राम देख लेते हैं। उसके बाद इसका 50% कोड जो होगा कॉमन होगा इस इंडेक्स सीक्वेंशियल, क्योंकि नाम भी है 50-50%, 50% इंडेक्स 50% सीक्वेंशियल डेफिनेटली। तो इसी के अंदर हम इंडेक्सिंग यूज करेंगे। तो वी विल सी इन नेक्स्ट सर्चिंग टेक्निक्स, राइट। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो इसमें लीनियर सर्च में और सीक्वेंशियल सर्च में आपको एक एरे दी जाएगी, उसके बाद एक और की दी जाएगी। की को सर्च करना होगा, आपको पर्टिकुलर की को सर्च करना होगा। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो पर्टिकुलर की जो है एलिमेंट बोल सकते हैं, पर्टिकुलर की इस एरे के अंदर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है मीन्स मैच कर जाता है तब तो की इज फाउंड, अदरवाइज की इज नॉट फाउंड। तो उसके लिए सिंपल लॉजिक क्या होगा, अगर आप सोचिए, बताइए कि क्या लॉजिक होना चाहिए इसका। सिंपल, इसको की को हम वन बाय वन लिसन वन बाय वन सिक्वेंसली हम लोग मैच करेंगे इस की को पर्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू से। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम इसको 5 को हम 8 से मैच करें। 8 मीन्स क्या है, जीरोथ एरे के जीरोथ इंडेक्स का वैल्यू है। तो 5 को 8 से मैच किया, मिसमैच हुआ। फिर उसके बाद किससे मैच किया, 3 से। फिर उसके बाद मैच किया 2 से, 5 का 2 से मिसमैच हुआ। फिर 5 का 6 से मिसमैच। फिर 5 का 5 से, यस मैच हो गया, नंबर इज फाउंड। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये होता है सिक्वेंसली, सिक्वेंसली हम लोग मैच कर रहे हैं, सिक्वेंसली सर्च कर रहे हैं ये वाली पर्टिकुलर की को इस एरे के अंदर, इसीलिए इसको बोल सकते हैं सीक्वेंशियली सर्च। अच्छा, लीनियर सर्च, हाँ इसको लीनियर भी बोलते हैं, इस फैशन को बोलते हैं लीनियर सर्च, वन बाय वन, राइट। अच्छा, इसका दूसरा एक सर्चिंग टेक्निक है जिसको बाइनरी सर्च बोलते हैं। बाइनरी मीन्स होता है, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस पर्टिकुलर एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट। इसीलिए उसको बाइनरी सर्च बोलेंगे। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर जो सब पार्ट आएगा उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो दैट इज बाइनरी सर्च। और यहाँ पे लीनियरली चल रहा है इसलिए इसका नाम है लीनियर सर्च। तो चलिए देखते हैं प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे सर्च करते हैं। सिंपल, हाँ तो क्या करेंगे इसमें, की को लेंगे और एक एक इंडेक्स की वैल्यू को मैच करेंगे। यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, इफ 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 की इस, अच्छा इसके बाद प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग पूरा प्रोग्राम रन करेंगे यहाँ पे इस कंपाइलर पे। की इज डबल इज इक्वल टू ए आर आर का जीरो, पहले हम जीरो से मैच करते हैं, देखते हैं मैच होता है कि नहीं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, लिसन केयरफुली। की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 को एरे की जीरो पे कौन सी वैल्यू, 8। 5 और 8 मैच नहीं किया, फिर अब हम पहले से मैच किया था, अब इससे हम करेंगे 1 से मैच करेंगे, 1। तो यहाँ पे 1 कर दिया, 1 पे 3 है और 5 है, मिसमैच। फिर हम कहाँ गए, फिर 2 इंडेक्स पे गए, यहाँ पे 2 कर दिया, फिर 2 पे भी मिसमैच हो गया। नाउ अब किस पे गए, अब हम 3 पे गए, तो 3 पे 6 है, 5 6 मिसमैच। नाउ अब हम गए किस पे, यस फोर्थ इंडेक्स पे। जब हम फोर्थ इंडेक्स पे गए तो मैच कर गया। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो 0 1 2 3 4 5 ये वर्स्ट केस में कहाँ तक जा सकता है।
बताइए, ये 6 तक जा सकता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 7 है तो 6 है। नाउ द क्वेश्चन, ये 6 में 0 1 2 3 4 आएगा कैसे? उसके लिए सिंपल हम एक लूप चला देते हैं, व्हाइल लूप या फॉर लूप या डू व्हाइल लूप। इसको हम फॉर लूप के अंदर पूरा रख देते हैं। और फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? i इक्वल टू 0 से, आई असाइन 0 से चला था। कब तक? वर्स्ट केस में कब तक? 6 तक। तो कोई भी की हो सकती है, सपोज करिए हमारी की 1 सर्च करना होता तो कहाँ तक जाता? 6 तक जाता, राइट। अच्छा, तो i इज लेस देन आर इक्वल टू, ये कहाँ तक जा रहा है? 6 तक जा रहा है। अभी देखिएगा यहाँ पे n-1 करेंगे और यहाँ i प्लस प्लस मीन्स एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है और ये फॉर लूप की बाउंड्री है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे i की वैल्यू है, अब हम यहाँ पे i रख देंगे, 0 1 2 3 की जगह ये रख दिया। नाउ लिसन, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू जीरो हुआ, की जीरो मैच किया नहीं मैच किया, इससे मैच नहीं किया, इससे नहीं किया, ये मैच नहीं किया, ये मैच। जब 4 पे आया था, लिसन, जब आई की वैल्यू जो 4 थी और यहाँ पे की वैल्यू 5 थी और एरे के 4 पे भी 5 है, मैच कर गया, तुरंत इस बाउंड्री के अंदर आइए और यहाँ पे लिखिएगा प्रिंटफ, प्रिंटफ की इज फाउंड, की इज फाउंड एट पोजीशन, पोजीशन व्हाट? एट पोजीशन कहाँ पे? आई पे, जो भी आई की वैल्यू करस्पॉन्डिंग मिली होगी। बट नाउ लिसन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अगर 0 से मैं शुरू करता हूँ तो 4th इंडेक्स पे आता है। तो बट मैनुअली हम लोग 1 2 3 4 काउंट करते हैं, तो ऐसा क्यों ना करें, हम जो भी इंडेक्स आता है उसमें 1 प्लस 1 कर देते हैं। क्योंकि हम 1 से काउंट कर रहे हैं तो प्लस 1 1 2 3 4 5 5th इंडेक्स पे आएगा, 5th पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर 0 से चलते हैं तो 4 पे, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे आई भी कर सकते हैं। अब ये जो आई प्लस 1 की जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की वैल्यू आ रही है? इंटीजर टाइप की। तो हमने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज डी, की इज फाउंड एट पोजीशन परसेंटेज डी, पोजीशन नंबर परसेंटेज डी, सेमीकोलन। नाउ अब लिसन केयरफुली, ये तो मिल गया। उसके बाद एक एक वेरिएबल हम यहाँ पे एक, यू कैन से एक इंडिकेटर यूज करने जा रहा हूँ, जिसको हम बोलने जा रहे हैं फ्लैग। फ्लैग यहाँ पे भी कुछ आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फ्लैग वर्ड यूज कर रहा हूँ। फ्लैग वर्ड यूज करने का भी एक रीजन होता है ना, वो हम कभी डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के टर्म्स में। तो ना, तो फ्लैग हो गया। अच्छा, ये इंडिकेटर मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि जैसे इस बाउंड्री के अंदर आएगा, तुरंत फ्लैग की वैल्यू 1 सेट कर देगा और हम इनिशियली फ्लैग की वैल्यू हम 0 सेट कर दे रहे हैं, राइट। फ्लैग की वैल्यू 0 सेट कर रहे हैं इनिशियली, और जैसे इस बाउंड्री के अंदर आया तुरंत फ्लैग इज इक्वल टू 1 करके और हम ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा देखिएगा, एक्चुअली ना ये जो लाइन, एक लाइन दो लाइन, ये लाइन कई सारे प्रोग्राम में कॉमन आएंगे। ये कॉन्सेप्ट कई जगह यूज करेंगे, जैसे प्राइम नंबर चेक करना होता है, तो उसमें भी आप यही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। वैसे इस प्रोग्राम को कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो अभी देखते हैं चलिए। तो फ्लैग को 0 सेट किया था इनिशियली, और जैसे इस बाउंड्री के अंदर आया फ्लैग की 1 कर दिया, और ब्रेक, ब्रेक क्या करता है, सीधे लूप से बाहर, इनर लूप से बाहर होगा। अगर कहीं मल्टीपल नेस्टेड लूप होगा तो इनर लूप से बाहर आ जाता है, बट इसमें एक ही लूप है, इसलिए वो लूप से ही बाहर आ जाएगा। अच्छा, मैच कर गया तब। अगर वो मैच नहीं किया होता तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मतलब इस बाउंड्री के अंदर आया नहीं, इसका मतलब हम लिखने जा रहे हैं फ्लैग इज इक्वल टू 0। अगर है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रिंटफ, प्रिंटफ की इज नॉट फाउंड, की इज नॉट फाउंड। वेरी सिंपल लॉजिक, राइट। ओके, डन, ये कंप्लीट हो गया। हाँ, तो एक बार और देखिएगा, सिंपल फ्लैग की जगह 0 कर दिया। ये मतलब सिंपल इंटेंशन ये था कि इसमें फ्लैग मेरा ये बता रहा है, यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे ये बता रहा है कि फ्लैग की वैल्यू 0 है कि 1 है। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो डेफिनेटली इसी के अंदर वो प्रिंट कर चुका होगा। अगर फ्लैग के अंदर, इसके अंदर नहीं आया तो इसका मतलब इसके अंदर कभी नहीं आया, और कभी नहीं कब आएगा, सपोज करिए मुझे 15 सर्च करना होता, क्या 15 सर्च करना होता, तो 15 इसके इससे भी नहीं मैच करेगा, कंडीशन फेल। इससे भी नहीं मैच करे, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, इससे भी कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स।
इससे भी कंडीशन फॉल्स, इससे भी कंडीशन फॉल्स, और एक टाइम ऐसा आएगा लूप से कंडीशन फॉल्स होके लूप से बाहर आ जाएगा। तो जब इसके अंदर कभी आया ही नहीं तो फ्लैग के अंदर जीरो रहा, और जब फ्लैग के अंदर जीरो रहा तो की इज नॉट फाउंड, सिंपल, ठीक, राइट। तो अब ये मेरा सिंपल लॉजिक हो गया इसका, ये लीनियर सर्च का। अब चलिए इसी को हम रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो चीज़ आप एरे को कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यस, ये देखिएगा सिंपली प्रोग्राम हमने सेम ही किया है। यहाँ पे राइट, ये वाला बस कोड आप देखिएगा, ये वाला सिंपल, ये जो हाईलाइटेड किया हुआ, इसमें क्या है अब ये मुझे बताइए। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 थे। तो 7 माइनस 1 6, माइनस 1 क्यों किया? क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या हम इस 6 की जगह n माइनस 1 भी लिख सकते हैं? क्यों? जब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो यही हमने किया यहाँ पे देखिएगा, फॉर यहाँ से शुरू किया है i इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1, क्योंकि एलिमेंट 7 थे तो 6 हो गया था, तो n माइनस 1 i प्लस प्लस, if key is double is equal to array का i, then number is found at particular position flag and this is all these things। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया ये भी आपको पता है अच्छी तरह। हमने की तो पूछना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट आप की सर्च करना चाहते हैं, तो हमने की के लिए स्कैनअप प्रिंट ऑफ करा लिया। नाउ द क्वेश्चन इज एरे, एरे इनिशियलाइजेशन कर दिया। इनिशियलाइजेशन में यही एलिमेंट हमने लिया है। आप चाहे तो अभी स्कैन भी करा सकते हैं, एंटर द एरे एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर, और एंटर एरे एलिमेंट्स। ये तो बेसिक प्रोग्राम है एरे से रिलेटेड। तो ये लाइन नंबर 6 में क्या हुआ, दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। क्यों? क्योंकि यू नो इंटीजर की साइज वैरी करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। अगर इंटीजर की साइज 2 बाइट है तो डिवाइड बाई 2, सपोज करें 2 बाइट है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे एरे की साइज 14, और डिवाइड बाई साइज ऑफ किसी एक का, एरे का 1 ले लीजिए, एरे का 2 ले लीजिए, किसी भी एक इंटीजर का साइज ऑफ से डिवाइड कर दीजिए, तो 14 डिवाइड बाई 2 तो वो 7 हो जाएगा, राइट। और अगर 4 बाइट होता तो उसे अकॉर्डिंगली 4 7 जा 28 डिवाइड बाई 4 होता तो भी 7 आ जाता। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, राइट। तो ये n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 आ गई, और ये 7 हमारे पास 7 माइनस 1 6 तक लूप चलेगा, और अकॉर्डिंग टू दिस वन ऐसे। अच्छा, की वैल्यू भी, की वेरिएबल भी डिक्लेयर किया, क्यों? क्योंकि की को हमें पूछना है कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। आई एक लूप के लिए चलाया और फ्लैग की वैल्यू 0 सेट कर दिया इनिशियली, ठीक है, वो मैच करेगा यहाँ पे कि अगर आया कि नहीं इस बाउंड्री के अंदर, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट क्या आना चाहिए, एंटर द की विच यू वांट टू सर्च, ये पूछना चाहिए। रन करते हैं, यस, तो ये इन्होंने पूछा एंटर द की विच यू वांट टू सर्च। अब इसमें से सपोज करिए कोई एलिमेंट पर्टिकुलर सर्च करता हूँ, सपोज करिए 5 सर्च किया, 5, तो क्या लिखा, key is found at position number 5, yes, पोजीशन नंबर 5, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 मैनुअल काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं, बट इंडेक्स हमने i+1 भी लिखा है ना, इसीलिए i+1 किया है, राइट। चलिए ओके, एक बार और सर्च करते हैं, कुछ दूसरा एलिमेंट सर्च करते हैं। सपोज करिए अगर हमने लिखा होता है यहाँ पे कौन सा एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, सपोज करिए हमने 100 सर्च किया होता, 100, तो नंबर इज नॉट फाउंड, राइट। नंबर इज नॉट फाउंड क्यों? क्योंकि इसके अंदर कभी आया ही नहीं होगा। जब आया नहीं होगा, इस बाउंड्री के अंदर आया नहीं होगा, तो फ्लैग के अंदर जीरो रही होगी और तब लिख दिया होगा नॉट फाउंड, राइट। ओके, तो ये मेरा सिंपल प्रोग्राम हो गया लीनियर सर्च का। यस, इस प्रोग्राम को और भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे? फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं, रिकर्सन के थ्रू भी बना सकते हैं, बट दिस इज द सिंपल वे, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू देखते हैं। तो सिंपल इसी में क्या चेंज करना चाहिए, इसमें ये जो फॉर लूप चला रहा है, मेन लॉजिक यहीं से शुरू हो रही है, तो हम इस लॉजिक को फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब इसको यहाँ पे आ, हम एक फंक्शन का नाम लिखते हैं, सपोज करिए हमने लिखा सीक्वेंशियल सर्च, सिंपल। और इसके अंदर आर्गुमेंट क्या क्या पास करेंगे, अब डिपेंड करता है आप क्या क्या लिख सकते हैं इसमें।
या तो सीधे एरे को पास करिए, और चलिए मैं लिखता हूँ एक एरे, जो एरे का बेस एड्रेस होगा, इसके अंदर हम इस एरे का इंडेक्स पास करने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, दैट इज क्या, n-1, राइट। एंड आई एंड की वैल्यू पास कर देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, राइट। याद रखिएगा इसमें, इस फंक्शन में, इस फंक्शन के अंदर आप केवल एरे भी पास कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग फंक्शन। आप एरे पास कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर आई और जे की वैल्यू निकाल सकते हैं फंक्शन के अंदर, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स निकाल सकते हैं, बट यहीं से इसका इंटेंशन क्या है कि हम आगे जो सिक्वेंशियल सर्च करेंगे इसमें यही वाला पैटर्न यूज करेंगे, राइट। चलिए, तो ये सीक्वेंस ये हो गया। अब मैं इस तरह से रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न 0 एंड राइट सेमी कॉलन, और ये बाउंड्री क्लोज कर दिया मेन फंक्शन का। अब सीधे वही जो फंक्शन आपने कॉल किया था उसी को यहाँ पे डिफाइन करिए फंक्शन, और ये फंक्शन कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, क्योंकि सिंपल नंबर इज फाउंड और नॉट फाउंड ऐसे दिखाएगा। और ये मेरे पास ये जो फंक्शन कॉल्ड फंक्शन है इसलिए, और ये फॉर्मल पैरामीटर भी है इसलिए डेटा टाइप बतानी पड़ेगी। क्या है, आईएनटी सिंगल वेरिएबल तो है नहीं, ये एरे है तो हमने एरे लिख दिया। और हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं स्टार्ट इंडेक्स। एरे स्टार्ट कहाँ से होगा, तो स्टार्ट में आ जाएगा और आईएनटी एंड में हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक की टाइप की होगी, आईएनटी की टाइप। सिंपल है, देखिएगा जैसे एरे का 0 था यहाँ पे, उसको हम स्टार्ट, क्योंकि लूप चलाएंगे ना, लूप कहाँ से चलाएंगे, स्टार्ट से चलाएंगे और एंड तक चलाएंगे। तो यहाँ पे हमने, अच्छा इसकी बाउंड्री स्टार्ट कर दूं फंक्शन की, यस बाउंड्री स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे आई की वैल्यू जो हम शुरू करेंगे, स्टार्ट से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, n-1 और i प्लस प्लस, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही है। और एक इसकी बाउंड्री बंद हो गई, हाँ इसकी बाउंड्री बंद हो गई, ये इसकी क्लोज यहाँ पे हो गई है, इसकी क्लोज यहाँ पे हो गई, बस दैट्स इट। ओके, इस फंक्शन में एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें चाहिए, दैट इज एक वेरिएबल आई चाहिए और एक फ्लैग चाहिए। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लीजिएगा, अब क्योंकि लोकल वेरिएबल हो चुके हैं आई एंड ये फ्लैग। और फ्लैग के अंदर क्या रखना पड़ेगा, यस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 0। ओके, चलिए, और आई हो गया, बस बस इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को और तब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अच्छा यस, एक मिनट, यहाँ पे एरे हमने डिक्लेयर कर, एरे इनिशियलाइज कर दिया है और एन की वैल्यू भी दी थी। किस इस आर्गुमेंट में क्या क्या चाहिए, एरे चाहिए, एरे भी इनिशियलाइज हो चुका है, 0 तो कांस्टेंट वैल्यू है, n-1 मीन्स यस n भी निकल चुका है, और की तो हम ले ही चुके हैं, ऐसे ले सकते हैं। वंस अगेन आप इस फंक्शन के अंदर आप केवल एरे भी पास कर सकते हैं, और एरे पास करने के बाद यहाँ पर आकर एरे और एन पास कर सकते हैं, एरे और कितने एलिमेंट्स से उसके अंदर पास कर सकते हैं। यहाँ पर आकर उस आई की वैल्यू 0 सेट कर सकते हैं, और स्टार्ट की वैल्यू 0 सेट कर सकते हैं, और एंड की वैल्यू n-1 कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट हम इस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, राइट। चलिए, ओके, तो अब मैं इसको रन कराता हूँ, सारी चीज हो चुकी हैं और यस डिक्लेयर हो चुका है। चलिए इसको रन कराते हैं। यहाँ पे यस, यहाँ पे ना फंक्शन को आप डिक्लेयर भी कर लीजिएगा, यहाँ पे मेन के ऊपर int मेन कंट्रोल v, और यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, वेरिएबल्स की हटा दीजिएगा, और यहाँ पे भी वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, बट कंपाइलर को बस ये बता दीजिए कि हम अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन बनाएंगे, एक सेमीकोलन लग गया, राइट। हम अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा सीक्वेंशियल सर्च। उसके अंदर 4 आर्गुमेंट्स, कितने हैं, 4 आर्गुमेंट्स होंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी array type, second integer type, third integer and fourth integer by the semicolon। कंट्रोल एस करता हूं और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, रन किया, राइट, यस, राइट राइट। सीधे पूछिए एंटर द एल की विच यू वांट टू सर्च, लाइन नंबर 10 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आ चुकी है। बट अब जो हम वैल्यू देंगे वो लाइन नंबर 11 एक्सेप्ट करेगा, स्कैन करेगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज करिए हमने 9 दिया, तो 9 अब
अब क्या हुआ, यहाँ पे एरे का बेस एड्रेस 0 और n-1 की सब इसके अंदर पास हो गया, और उसी तरह लॉजिक चला जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। आउटपुट क्या आ रहा है, यस, की इज फाउंड एट पोजीशन नंबर 6। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 से हमने काउंट किया क्योंकि i+1 कर दिया था, राइट। तो ये सिंपल प्रोग्राम हो गया यूजिंग फंक्शन, राइट। चलिए, अच्छा एक और प्रोग्राम जो जो कि अनसक्सेसफुल सर्च वाला, एक बार देखते हैं, वो भी होना चाहिए। सपोज करिए हमने कुछ और सर्च कर लिया 1 2 3, तो 1 2 3 एरे के अंदर नहीं है तो नॉट फाउंड आना चाहिए, राइट। की इज नॉट फाउंड इन एरे, डेफिनेटली। तो दिस इज रिलेटेड टू द फंक्शन लीनियर सर्च यूजिंग फंक्शन, और यू कैन से सीक्वेंशियल सर्च यूजिंग फंक्शन, राइट। चलिए इसको आप, हाँ तो डन। तो अब यस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट अवेटेड सिंपल ये प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, दैट इज इंडेक्स सर्च, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, ओके, राइट। तो इसको, हाँ, इस प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं, रिकर्सन भी लगा सकते हैं आप, राइट। तो यस, तो अगेन वंस अगेन ये जो प्रोग्राम है इसका 50%, ये जो प्रोग्राम अभी हमने जो बनाया है इसका 50% यूज करने जा रहे हैं नेक्स्ट सर्चिंग में, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च में। यही मेरा इंटेंशन था कि एक फंक्शन के बारे में बता दूं कि कैसे यूज करेंगे वहां पे, राइट। चलिए ठीक है, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।